है, तो अब बजाय इसके कि मैं बोलूं, नाजरीन आपके लिए बैठे हैं, आपकी। देखिए, इज़राइल एक ऐसा देश है जो जी। स्ट्राइक पहले करता है, बताता बाद में है। उसे अपने कैबिनेट की कब चिंता रही? कब कैबिनेट के बारे में सोचा उसने? जी, इज़राइल ने जी। कभी बताया दुनिया का, अपने देश में किसी को बताया आज तक कि हम क्या करने जा रहे हैं? ये तो अब इतना ना डर है ईरान से, इज़राइल को, कि वो डर के जी। वजह से केवल ढपोर-शंखी वाली बात कर रहे हैं कि हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। मिसाइल टेस्ट तो कर लिया। नॉर्थ कोरिया ने भी कर लिया और ईरान ने भी कर लिया। जी। बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। क्या कर लिया है? और इज़राइल इतना खुद डरा हुआ है कि उसको ये उम्मीद नहीं है कि अमेरिका हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। ये खुद डरा हुआ है, इज़राइल। क्योंकि जो घटनाएँ इधर 3-4 दिन के अंदर घटी हैं, अब दुनिया का क्या असर आ रहा है, उसका असर धीरे-धीरे होने लगा। जी। और जंग ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति पकड़ लिए गए, जंग वहाँ से भी अभी होगी। अभी ऐसा नहीं है कि जंग खत्म हो गई। अपने राष्ट्रपति को छुड़ाने के लिए वेनेजुएला के लोग भी जंग करेंगे। तैयारी उसकी हो रही है, इसीलिए अमेरिका का ड्रोन वहाँ जा कर के जासूसी कर रहा है। अमेरिका को भी डर है और इधर लाखों लोग अमेरिका के खुद नागरिक उतर कर के ट्रम्प से कह रहे हैं कि भाई अमेरिका को चैन से जीने दो। वार में मत फँसाओ सबको, क्योंकि पैसा तो हमारी जेब से जाता है ना, पैसा तो जनता की जेब से जाता है। लीडर को क्या करना है? उसे तो अपने बंकर में जाके रहना है चुपचाप। मरेगा तो आम आदमी ना, मिसाइलें गिरेंगी तो कौन मरेगा? ट्रम्प और ट्रम्प की फैमिली के लोग थोड़ी मरेंगे, उसमें तो आम नागरिक मरेंगे। आज जी, लाखों लोगों की संख्या सड़कों पर उतर करके पीस अमेरिका की का नारा लगा के तख्ती लेकर के लोग खड़े थे, कि अमेरिका पीस। हम नहीं जंग चाहते हैं और जंग में अमेरिका को मत फँसाओ। पहले से ही बहुत महँगाई बढ़ चुकी है। महँगाई तो पूरी दुनिया में बढ़ी हुई है, कोई ईरान में अकेले थोड़ी बढ़ी हुई है। ये जी, जो जी। कह रहे हैं कि हमने मंजूरी ले ली है, ये कर लिया। अरे कहाँ मानते हैं ये कैबिनेट को, विपक्ष को, जुडिशरी को, एजेंसीज़ को कहाँ मानते हैं नेतन्याहू? वो तो इनको जो मन में आता है वो करते हैं। उन्होंने परमिशन लिया था गज़ा में सेना भेजने की। कभी सुना आपने कि अपनी कैबिनेट से परमिशन लिया हो कि हम गज़ा में सेना भेज रहे हैं? वो तो एक सूत्र, एक लाइन का फ़ॉर्मूला जो है, वो बना दिए कि भाई जो नेतन्याहू कहेंगे वो ठीक है, उन्हीं को सबसे बड़ा लीडर मान लिया जाए। यही हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। जी। अभी जो बिल्कुल ताज़ा खबर है उसके मुताबिक ईरान में जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे उसमें कुछ खासी कमी आई थी 2-3 दिनों में। लेकिन आज वो फिर से भड़क गया और मामला तेहरान से लेकर के बताया जा रहा है कि आपके मशहद तक पहुँच गया और लोग अब गाड़ियाँ जला रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। लेकिन इसी से रिलेटेड एक सवाल ये भी है कि अमेरिका ने ये कहा कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर ज़ुल्म अगर नहीं रोका, तो वाशिंगटन खामोश नहीं रहेगा। तो क्या ये बयान ह्यूमन राइट्स से ज़्यादा सियासी बहाना माना जाए? नहीं, आज तो प्रदर्शन में बहुत कमी आई है और कई जी। हज़ार सीआईए हुँ। और मोसाद के एजेंट हथियार के साथ पकड़े गए हैं। जो जी, जी, लोग जी। एजेंट जो थे, आज तो प्रदर्शन बहुत ना के बराबर हुआ है। कुछ भी पूरी तरह से, एक तरह से प्रदर्शन रुक गया है। अब सिर्फ़ हुँ। धर-पकड़ चल रही है वहाँ पे। और मोसाद के और सीआईए के एजेंट प्रूफ़ के साथ, उनके प्रूफ के साथ। डॉक्यूमेंट्स तक पकड़े गए हैं, हथियार जी, बिल्कुल प्रूफ़ के साथ। उनकी शिनाख्त भी हो रही है, वो मोसाद और सीआईए के एजेंट हैं और उनके पास हथियार भी मिले हैं। गोला-बारूद के साथ, आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ पकड़े गए हैं। 800 के करीब से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं, ऐसी खबर है। और ये वही होता है ना वेस्टर्न मीडिया। वेस्टर्न जी। मीडिया को मत देखिए। वेस्टर्न नहीं, मीडिया नहीं, मत वो तो देखिए। वेस्टर्न मीडिया में खबरें चल रही हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन आज प्रदर्शन बहुत ना के बराबर हुआ। अब तो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, जो सीआईए और मोसाद के एजेंट के के रूप में लोग हुँ, काम कर रहे हैं। हुँ। काफ़ी हद तक अब छानबीन हो रही है, पकड़ में आ रहे हैं।
और अब तो पूरी दुनिया के सामने पर्दा उठ चुका है। अब कुछ बचा जी। ही नहीं समझने के लिए। इतनी चिंता ट्रम्प को क्यों है ईरान के प्रदर्शनकारियों की? हुँ। ये उनके यही इंटरनल सवाल मामला था है, मेरा। देख लेंगे वो लोग। जी, मैं इसी बात को कह रहा जो आप कह रहे हैं, तो इसी पे मैं सवाल ये कह रहा था कि उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पे अगर आपने ज़ुल्म किया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, वाशिंगटन खामोश नहीं बैठेगा। तो इतनी हिमायत और इतना ज़्यादा मतलब ह्यूमन राइट्स, क्या ये सियासी बहाना नहीं लगता आपको? नहीं वो तो हमने आपको पहले 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था हुँ। कि ट्रम्प का हुँ, बोलना ही प्रदर्शन ईरान में ठंडा बैठ जाएगा। प्रदर्शन ईरान में। जी, 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 जी। जिस तरह से ट्रम्प का बोलना ही जो है, वो हुँ, साबित कर दिया कि ये पूरी तरह से इज़राइल और अमेरिका पराजित है। और ऐसे चलिए बहुत कंट्री में जहाँ सब आस पड़ोस के लोग हैं, जी, एक-दूसरे की जी, भाषा को जानना और अफ़गानिस्तान भई में भी अमेरिका पसंद लोग हैं, जी। वो जी, जी, बगल में जी। ही है। 100% पाकिस्तान में अमेरिकी पसंद लोग हैं, वो भी बगल में हैं। आएँगे तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। और जी। जो जो कह रहा है कि मादुरो ड्रग्स माफिया हैं, यही बात उन्होंने सद्दाम हुसैन साहब को कहा था कि केमिकल वेपन बना के रखे हैं। यही बात हुँ, गद्दाफ़ी हुँ, साहब के साथ हुई थी और यही बात जो है मादुरो के साथ हो रही है कि ये ड्रग्स हुँ, तस्करी करा रहे हैं, हुँ। चाहे जो भी करते हैं, उनके अपने जी, जी। प्लेसेस ऑफ एक्यूरेंस एलएलबी में ना एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। घटना स्थल जी। पे ही घटना का मुकदमा चलेगा। ये पूरी हुँ। दुनिया में चलता है कि सबसे पहले यदि कोई कहीं अपराध हुआ है, तो जी। वो जो जिस जगह पे अपराध हुआ है, वहाँ की ही अदालत में मुकदमा चलेगा। और आप चला रहे हैं अमेरिका में अच्छा, मुकदमा। अच्छा। रे जिस जगह पे घटना घटी है, आप सुनते होंगे हुँ। कि पुलिस आज इनको वहाँ जगह ले गई जहाँ पे अपराध हुआ था, अपराध रीसीन हुआ था। क्रिएट जी। करने के लिए। रीसीन जी। जैसे अपराध हुआ उसी तरह से एक रीसीन क्रिएट करती है पुलिस, विवेचना का एक पार्ट है ये, कि जी, जी। रिक्रिएशन करने के लिए अपराधी को उस जगह पे ले जाया जाता है जहाँ अपराध हुआ है, हुँ। रिक्रिएट करने के लिए, सीन को रिक्रिएट करने के लिए, ताकि विवेचना के दौरान अदालत में इस मुकदमे को कैसे पेश करना है, ये विवेचनाधिकारी उसको प्रस्तुत करेगा। तो उसी तरह से अब मादुरो से गवाह कहाँ से लाएँगे आप? गवाह अमेरिकन गवाह तो चलेगा नहीं, सबूत कहाँ से हुँ। लाएँगे? सबूत तो जी, आपका जी। वेनेजुएला में है। जो भी हुँ। सबूत आप पेश करेंगे ना कोर्ट के अंदर, तो सबूत जी, कहाँ से लाएँगे? वेनेजुएला में ना सबूत होगा, तो वहाँ की अदालत में सुनना बेशक। चाहिए मुकदमा, कि दूसरे देश में चलेगा? कभी हुआ हुआ ऐसा? कभी ऐसा नहीं हुआ। सद्दाम हुसैन साहब का भी मामला तो इराक में ही चला था जी। और अफ़गानिस्तान का भी मामला अफ़गानिस्तान में चला। तो जिस देश का मामला होता है, मामला उसी देश में चलता है। अब इंटरनेशनल ज्यूरी इन अब ट्रम्प को पता नहीं कौन समझा रहा है। ये तो दुनिया के सामने आपने वो मिसाल पैदा कर दी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। जी। हुँ। नहीं, इस पे सवाल कल भी उठा था और आज भी सवाल और उसके बावजूद ये लोग कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। ठीक है, उनका खौफ है कि मार दिए जाएँगे या जेल में जाएँगे, लेकिन तो ये बातें होती रहती हैं। तो ये बात बिल्कुल ने भी अपना मॉक ड्रिल और मिलिट्री एक्सरसाइज़ शुरू कर दी है। इससे क्या समझा जाएगा कि क्या तेहरान ये मान चुका है कि जंग अब टलने वाली नहीं, जंग हमें 100% करनी ही करनी है? नहीं, नहीं कोई भी कंट्री कभी भी तैयार रहती है। 24 हुँ, हुँ। आवर्स 24 घंटे वो तैयार रहती है। अगर कोई हुँ, ऐसा नहीं करता है वेनेजुएला जैसा उसका हाल होता है। जिस तरह जी, की अगर तैयारी रही होती, तो शायद ऐसा हुँ, नहीं हो हुँ, पाता। तो कभी भी बेशक। कोई भी किसी भी दुश्मन को कोई हल्के में नहीं लेता है। अभी 1 हुँ, दिन पहले तक बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। मादुरो ने कहा कि हम 2 लाख सेना भर्ती कर रहे हैं, ये करेंगे जमीन और इतने आसानी से चले गए, पता भी नहीं चला। तो अब वो ईरान के साथ थोड़ी हो सकता है। वो जी, किसी दूसरे कंट्री के साथ थोड़ी हो सकता है। 24 घंटा जिसकी इतनी बड़ी वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट आर्मी जिसके पास हो,
उसके साथ तो ऐसा जी, नहीं जी। हो सकता। तो अभी ईरान अब हमला जो है, कभी ईरान चुप नहीं बैठ सकता, वो तो अपनी तैयारी कर रहा है। क्योंकि हमेशा हुँ, दुश्मन को कमज़ोर समझने वाला ही हारता है। कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दुश्मन की एक चाल होती है अपने को कमज़ोर दिखाना। वो कमज़ोर दिखा करके फिर वार करता है। आप कभी भी लड़ाई में अगर कोई एंगल आपका जैसे कारगिल में कैसे हुआ था? भई लोग ये जी। सोचते थे कि अरे इतनी बर्फीली पहाड़ी चोटियों पर कौन आता है? लेकिन बाद में वहीं युद्ध हुँ। हुआ। तो जी, जी, ये सब जी। यही सब आर्मी का और गवर्नमेंट का यही सब चीज़ें होती हैं कि कौन-कौन सा एरिया हमारा कमज़ोर है, वहाँ से दुश्मन इसी फिराक में रहता है कि कमज़ोर जगह पे हमला किया जाए। तो कभी जी, भी कोई भी निश्चित। कंट्री अपनी किसी भी सीमा क्षेत्र को कमज़ोर नहीं समझ सकता। उसका पेट्रोलिंग, उसकी चौकसी बिल्कुल पूरे देश के हर कोने, हर बॉर्डर, हर चीज़ जगह मज़बूत रहती है। और जिसका बॉर्डर इतने जगह से लगता है उसको तो और भी मज़बूत रहना है। अब ये सोच लेना हुँ, ईरान को कि अब युद्ध नहीं लड़ने की स्थिति में है इज़राइल, ये ठीक है कि वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी आप हुँ। उसको हल्के में नहीं ले सकते। जी। सीरिया की भी अगर बात की जाए तो एक खबर आई ना एक सवाल और क्योंकि अब थोड़ा-सा मूव करते हैं गाज़ा की तरफ। गाज़ा के लिए बात हवा और आसमान और पानी और सड़कें जहाँ से भी हम सामान पहुँचा सकते हैं, पहुँचाएँगे। तो बाकी जो अरब के मुल्क है। एक फंड हुँ, मुकर्रर हुआ, सब सब लोग उस फंड को शेयर कर रहे हैं। सब लोग मिल हुँ, के कर रहे हैं। ये सिर्फ़ अरब का नहीं है बल्कि सब लोगों का है ये। एक फंड रेज़ अरब लीडरशिप कर रहा है, लेकिन इसमें हिस्सा सबका है। हुँ, छोटे से छोटे लोगों का भी है और बड़े से बड़े लोगों का भी है। अब हर आदमी अगर पहुँचाने लगेगा तो अमेरिका पता चला कि उसको छोड़ के उसी को मारने लगे। समझ रहे हैं आप? जी, जी। तो नहीं आदमी कहता है कि अरे भाई अब जैसे सऊदीया-वऊदीया में लोग रहते हैं, कह रहे घर जा रहे हो तो मेरा भी सामान लेते जाना। हुँ, 2-4 हुँ, किलो हुँ। काजू-वाजू लोग भेज देते हैं। तो अगर कोई छोटा-मोटा कंट्री अभी अलग से फ़िलिस्तीन कोई सामान पहुँचाने लगे, तो समरथ के नहीं दोस्त गोसाई। सुने हैं ना? कमज़ोर देश वाला अभी पहुँचाने लगे तो अमेरिका सबको छोड़ के उसी को मारने लगेगा, कि जी, तुम जी, फ़िलिस्तीन जी, में पहुँचा जी। दिए, ऐसा-वैसा है। तो अब दुनिया बहुत होशियार हो चुकी है, अब वो बात हुँ, नहीं है, सब लोग मिल के ये मदद दे रहे हैं। अकेले अरब को ही लीडर बना दिया है और सारे लोग अपना-अपना हिस्सा, अपना-अपना शेयर अरब में ही दे रहे हैं। हुँ, सब सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जो लोग सामने नहीं आना चाहते हैं या सामने आने में डर लग रहा है और ज़ाहिर-सी हुँ, बात है कि बड़े बड़े को तो छुएगा नहीं। अगर छोटा-मोटा हुँ। कोई कंट्री अभी इमदाद पहुँचा दे, तो छोड़ के उसी को पीटने लगेगा जी, कि भाई जी। तुम काहे पहुँचाए? इसलिए लोग जो है क्यों देखिए बचना भी सबसे बड़ी बहादुरी है। आप जाके जी, शेर के मुँह में अपना जबड़ा उसके जबड़े में अपना सिर डाल दीजिए, वो अक्लमंदी नहीं है। जी, आप बच के निकल गए, ये भी एक बहुत बड़ी अक्लमंदी है। ये भी एक तरह से जीत होती है कि आप दुश्मन के चंगुल से बच के निकल गए। तो जो भी फ़िलिस्तीन में मदद जा रही है, वो जी, पूरे अरब जगत की है, सभी लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ऐसे भी अरब तो 30-35 देशों का लीडर है ना। अगल-बगल के जो जी, छोटे-छोटे कंट्री जिनकी आबादी किसी की 10 लाख है, किसी की 15 लाख है, वो तो नहीं लड़ सकते जी। ना अमेरिका से। तो वो सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसमें, अकेले अरब का नहीं है। अब मैं थोड़ा-सा रुख कर रहा था अपने